हाज़रीन, यहाँ इस मौके पर मुझे हुक्म हुआ है मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा की तरफ से कि वो बेहतर महसूस नहीं कर रही हैं और जल्दी मुशायरा से जाना चाहती हैं, तो वो इस मौके पर पढ़ना चाहती हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा। ये तो इस वक्त आप सबकी मोहब्बत अमीना और आसिफ और अहमद शाह की कि मैं बुखार के आलम में बैठी हुई थी और मुझे नेबुलाइजेशन के लिए जाना है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे। मुझे अब ठीक है माइक। अभी इसने शेर पढ़ा एक बच्चे ने कि कश्मीर में और दिल्ली में क्या हो रहा है और 150 दिन गुजर गए हैं, तो मैंने नज़्म लिखी कश्मीर में कर्फ्यू। और माँ की तरफ से ये नज़्म है। माँ अपने बच्चे को क्या कह रही है? मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। देखो खूबसूरत चांदनी फैली हुई है, इसे पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। देखो खूबसूरत चांदनी फैली हुई है, इसे पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरी बात सुनकर तुम हंस पड़े। काश मेरे अंदर इतनी जान होती कि मैं अपनी बोटी तोड़कर तुम्हें खिला सकती। बाहर का सन्नाटा या फिर गोलियों की आवाज़, बस अब तो दिन को धूप और रात को चांदनी हमारी खुराक है। मक्खियाँ भी नहीं, हमें गुलाम बनाने के लिए उनको वहम है कि वो हमारी आज़ादी छीन सकेंगे, हमारे नौजवानों का खून बहा सकेंगे। सारी दुनिया जान ले ये हब्बा खातून की सरजमीन है। वाह, और शायद आप जानते हो हब्बा खातून वो थी जिसने कश्मीर में अपनी कौमियत के लिए नारा बुलंद किया था और तारीख में अमर हुई थी। एक नज़्म और इसी तसल्सल में, अभी पिछले दिनों लाड़काना में एक बच्ची नम्रता को मार दिया गया है और कह दिया गया है, जैसे कह दिया जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली। शुक्र है अभी वो दोनों लड़के गिरफ्तार हैं, बाहर नहीं इनके, जिनके पास उसका सेविंग कार्ड भी था। मैं उसकी माँ की तरफ से एक नज़्म आपके लिए पेश करती हूँ। नम्रता, कच्ची नींदों उठकर मैंने तुझे दूध पिलाया, तुझे कभी रोने नहीं दिया। जब ज़मीन पे तूने पैर रखा, वहाँ मैंने अपनी हथेली रख दी। जब तूने हाथ फैलाए, मेरी गोद निहाल हो जाती थी। मैंने शीरीनी बांटी जब तूने बोलना सीखा। हर दिवाली पे तेरी जिद पे तेरी सहेलियों को खीर खिलाई। जब तू मुझसे लंबी हो गई तो मैं तुझे गर्दन उठाकर देखा करती थी। उस वक्त मेरे अंदर अजब तरह की खामोशी आंसू बनकर टपकने लगती थी। तो इन आंसुओं को उंगलियों से पकड़कर मैं चूमती हूँ। और जब तू हिरनी की तरह चौकड़ियाँ भरती किताबों में गुम हो जाती थी, तुझे मांग में सिंदूर भरने का बहुत शौक था। मैं मुंह पे उंगली रखकर तुझे सब्र का कहती थी। हाय रब्बा, मैं ये गलती क्यों करती थी। आज जब चार कहार तुझे शमशान लेके जा रहे हैं, मेरे हाथ में वो सिंदूर की डुबिया है जो तू बार बार खोल कर देखती थी। बहुत खूब, वाह वाह। आखिर में एक गजल, जी भी उकता गया है जीने से, जी भी उकता गया है जीने से, आप जाती रही नगीने से। जी भी उकता गया है जीने से, आप जाती रही नगीने से, छोड़ के क्या गया वो नक्शे विसाल।
छोड़ के क्या गया वो नक्शे विसाल, खुशबू आती रही पसीने से। छोड़कर क्या गया वो नक्शे विसाल, खुशबू आती रही पसीने से। मना करते थे सब मगर हमने, मना करते थे सब मगर हमने रिश्ता रखा था आप कीने से। मना करते थे सब मगर हमने रिश्ता रखा था आप कीने से। धुंधला धुंधला सा याद आता, धुंधला धुंधला सा याद आता है दिन जो गुजरे लगे महीनों से। धुंधला धुंधला सा याद आता है दिन जो गुजरे लगे महीनों से। और दाद फरियाद सब सुनी हमने, सब सुनी हमने, बात भी तो करो करीने से। दाद फरियाद सब सुनी हमने, बात भी तो करो करीने से। ख्वाब में डूबता हुआ देखा, ख्वाब में डूबता हुआ देखा, कौन निकला था इस सफीने से। ख्वाब में डूबता हुआ देखा, कौन निकला था इस सफीने से। और आखिरी शेर है कि बेसबब ये कसक बताती है, बेसबब ये कसक बताती है, दर्द भी झांकता है जीने से। जो जी भी उकता गया है जीने से, आप जाती रही नगीने से। शुक्रिया, इजाज़त चाहती हूँ। अमीना मुझे ट्रांसपोर्ट दे दे। जी भी उकता गया है जीने से, आप जाती रही नगीने से। आप सबने मोहतरमा किश्वर नाहिद से उनका खूबसूरत कलाम सुना। अब